जयंती मंगलकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कथा सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के दौरान सुनी जाने वाली जगदम्बे जगत जननी माता रानी की कथा। सनातन धर्म में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती माता, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की आराधना की जाती है। यह नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाएं या फिर साध्वी साधना जैसे जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जो भी भक्तगण प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि की पूजा करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। माता रानी ऐसे भक्तों की पूजा इस नवरात्र में अवश्य ही श्रवण करती हैं। माँ दुर्गे की इस कथा का श्रवण जो भी भक्त करते हैं, उन सभी के ऊपर में माता रानी कल्याणमयी आशीर्वाद को देती हैं। माँ अपने भक्तों के कल्याण हेतु अनेक प्रकार के अलग अलग रूपों में जन्म लेती हैं। वह सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के कल्याण हेतु ही अलग अलग रूपों को धारण करती हैं। आइए आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 9 दिन इसी कथा को श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण होता है। जीवन की सभी दुख, दर्द, कलह, कलेश और ग्रह दोषों से जुड़ी हुई पीड़ाएं भी शांत होती हैं। बोलो जगत जननी माता रानी की जय। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे रहने वाली माता तेरी सदा ही जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी अपने भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक ही एक स्त्री निकल करके बाहर आई। करबद्ध करके ऋषि श्रृंगी से बोली, हे मुनिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। मेरे पति दुर्व्यसनों से सदैव घिरे रहते हैं, अर्थात हमेशा किसी न किसी लत में रहते हैं, जिस कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। इतना ही नहीं, मैं धर्म और भक्ति से जुड़े हुए पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ। साथ ही ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी अर्पण नहीं कर पाती हूँ। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं तथा हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहते हैं। लेकिन मैं भगवती दुर्गा की भक्ति करती हूँ और उनकी सेवा करना चाहती हूँ और उनकी साधना से अपने पारिवारिक जीवन को सफल भी बनाना चाहती हूँ। महिला के इस भक्ति भाव को देखते हुए ऋषि श्रृंगी उस महिला से अत्यधिक प्रभावित हुए। ऋषि ने तब स्त्री को उपाय बताया। उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रि से तो सभी आमतौर पर परिचित हैं। जनमानस भली भांति जानती हैं इन नवरात्रियों को, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2 और नवरात्र होते हैं जिन्हें कि गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा, इस प्रकार से नवरात्रियों में 9 देवियों की उपासना होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की साधना से व्यक्ति के जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। गुप्त नवरात्रों में मुख्य रूप से देवी के स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। जो भी भक्त इन गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा अर्चना आराधना करता है,
संपूर्ण जीवन उसका सफल होता है। ऋषि श्रृंगी आगे बताते हैं, लोभी, कामी, मांसाहारी हो या फिर व्यसनी या वैसे भक्त जो पूजा पाठ करने में असमर्थ हों, वह भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। ऋषि श्रृंगी के इस प्रकार का वचन को सुनकर के स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा आरंभ की। पूजा को संपन्न किया। माँ उस स्त्री के भक्ति भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुई और जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। देखते ही देखते उस स्त्री के घर में सुख शांति छा गई और पति भी सही रास्ते पर आ गया। इस तरह से गुप्त नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से उस स्त्री के जीवन में सकारात्मक और खुशहाली का वातावरण हो गया। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की हमेशा हम आराधना करते हैं और पूजा करते हैं। माता रानी सदैव अपने भक्तों के कल्याणार्थ कई प्रकार के कार्यों और कई स्वरूपों में आती हैं। उनका उद्देश्य तो बस एक ही है, जनमानस का कल्याण करना और हम सभी को सही रास्ते पर ले चलना। मार्ग सही दिखलाने से हम सभी के जीवन का उद्धार हो जाता है। यदि कोई सही मार्गदर्शन मिल जाता है तब जीवन की परेशानियां भी हंसते हंसते समाप्त हो जाती हैं। मैं माता रानी की जय जयकार करती हूँ, कोटि कोटि उन्हें नमन करती हूँ। हे माता रानी, आप ही जगत जननी हैं, आप ही कल्याणकारिणी हैं। आप ही संपूर्ण जगत का पालनहार हो और आपसे ही संपूर्ण दिव्य ऊर्जाएं शोभित होती हैं। आपके आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन सूना है। हम सभी पर आप सदैव अपने आशीर्वाद को बनाए रखना। जीवन के हर दुख, परेशानी और तकलीफ को हर लेना। हे माता रानी, संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करना और कुल को रोशन करने वाले संतान की प्राप्ति देना। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने सुना गुप्त नवरात्रि के दौरान सुनी जाने वाली माँ भगवती की कथा। अब कल के अध्याय में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।